Yes guys, good evening all of you. So today we are going to start new chapter in science, that is chapter 5, life process. Life processes. ठीक है, देखो आपके लाइफ के अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, उसे लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है. ये सारे के सारे प्रोसेस हैं, मैं आपके यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखे हैं. दैट इज़ अ न्यूट्रिशन, ठीक है, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. अच्छा मुझे ये बताओ, अब तक किसको ये लगता था कि न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस नहीं है? क्योंकि न्यूट्रिशन जनरली हमको ऐसा लगता है कि एनर्जी, ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है. ठीक है, जो एनर्जी आपको मिलती है, जिस तरीके से मिलती है, जहाँ से आपको मिलती है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. जिस प्रोसेस से आपको एनर्जी मिलती है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, मतलब जैसे आप खाना खा रहे हो, जो आप फूड इनटेक कर रहे हो, फूड का कंजप्शन कर रहे हो, फूड का यूसेज कर रहे हो, ठीक है, उस जो प्रोसेस हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपको एनर्जी कैसे मिल रही है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द कंजप्शन ऑफ फूड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द एनर्जी ऑब्टेन्ड, ठीक है, आपको एनर्जी जो मिल रही है, कैसे मिल रही है, बाय द कंजप्शन ऑफ फूड. ठीक है, आप कंजप्शन मतलब आप उसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फूड को यूज़ कर रहे हो, और जो एनर्जी आपको उसके थ्रू मिल रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है. देखो, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी, आपको एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे सुनो खाली, ठीक है, बाय द कंजप्शन ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आप फूड का इंटेक कर रहे हो. कंजप्शन का मतलब कंज्यूम मतलब आप यूज़ कर रहे हो. ठीक है, आप कंजप्शन कर रहे हो मतलब आप उसको यूज़ कर रहे हो, आप फूड यूज़ कर रहे हो, फूड का इंटेक कर रहे हो, ठीक है, फूड ले रहे हो, और वहाँ से जो एनर्जी आपको मिल रही है फूड लेने के कारण, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. जनरली देखो, न्यूट्रिशन हम लोग जनरली यूज़ करते रहते हैं, और न्यूट्रिशन का मतलब हमको लगता है कि एनर्जी. काफ़ी बच्चों को यही लगता है अभी तक, या लगता था इससे ये सुनने से पहले, कि न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी. और कहीं ना कहीं हम गलत, क्योंकि हम इनडायरेक्टली बोलते हैं न्यूट्रिशन मिला. ठीक है, हम काफ़ी बार बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स मिले, लेकिन काफ़ी बार हम ये भी बोलते हैं न्यूट्रिशन मिला. लेकिन न्यूट्रिशन तो एक प्रोसेस है, एक मेथड है, और वो मेथड क्या है, जिसके थ्रू आपको एनर्जी मिल रही है. और एनर्जी मिलती कहाँ है, बट ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसे फूड है या कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, जिसके कंजप्शन के थ्रू आपको एनर्जी मिल रही है. द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द कंजप्शन ऑफ फूड और फ्लूइड, लिक्विड जो भी है जिसका आप इनटेक कर रहे हो. आप जनरली, ऐसा ज़रूरी नहीं है फूड, ठीक है, लिक्विड जो जूसेस वगैरह होते हैं, आप उसका इनटेक करके भी जो आपको एनर्जी मिल रही है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है, अब रेस्पिरेशन, बचपन से हम एक चीज़ तो सीखते आए हैं, बेसिक चीज़ें. रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल हो रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है करके. लेकिन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन थ्रू ब्रीदिंग and make it available to the cells for the process of breaking down of organic substances into simpler compounds is called a respiration. The process of acquiring oxygen, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, how? When you are breathing. ठीक है, आप ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है, आप ब्रीथ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन निकल भी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं. तो जब आप ब्रीथ कर रहे हो, वाइल ब्रीदिंग यू आर इनटेकिंग ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हो, लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, कहाँ काम आ रहा है, फॉर द सेल्स. ठीक है, वो किसके लिए ज़रूरी है, एंड मेक इट अवेलेबल टू द सेल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन. किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल का. अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको फिर से एक बार बता देता हूँ. फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन की जहाँ पे बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक. ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है उसमें कंपलसरी कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट होगा. देयर इज़ अ बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होनी चाहिए.
अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट इज नॉट वो इनऑर्गेनिक है। ठीक है, जैसे प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट इनटेक करते हैं। ठीक है, तो सनलाइट में जनरली क्या है, उनको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, वाटर में H2O है, वहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये इनऑर्गेनिक है। देखो, अगर ऑर्गेनिक होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट होने चाहिए। अगर ऑर्गेनिक होगा तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होना चाहिए। अगर कार्बन हाइड्रोजन दोनों चीज़ों का बॉन्डिंग नहीं है, दोनों में से एक भी एब्सेंस है, तो वो इनऑर्गेनिक हो गया। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। H2O में हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, व्हेन यू ब्रीथ, ठीक है, व्हाइल ब्रीदिंग यू इनटेक ऑक्सीजन। ठीक है, आप ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए, ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाते हैं सेल्स को। सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। समझ में आया, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस। ठीक है, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। सबसे आपको अच्छा साइंस बताऊं, ठीक है, जो कॉमन साइंस है, जो हम लोग नोट नहीं करते कभी भी। जैसे इस रूम के अंदर हम 2-3 जने, 4 जने, 10 जने बैठे होते तो आपको कूलिंग अच्छा खासा लगता। ठीक है, लेकिन हमारा अभी कूलिंग क्यों नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, आपके छोटे से घर के बेडरूम के अंदर अगर 10 लोग बैठ जाएं तो आपके घर का बेडरूम का एसी भी उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि कूलिंग तो हो रही है लेकिन यहाँ से गर्मी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, नील करता जा रहा है। ये भी साइंस ही है, और यही बाहर का भी साइंस है। बाहर भी आपकी गर्मी जो बढ़ती जा रही है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो रूम के अंदर भी वही है, रूम के अंदर भी सेम है कि कार्बन डाइऑक्साइड इतना, लोग बढ़ते जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम सबका निकल रहा है, वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि गर्मी को इंक्रीज़ करता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको कूलिंग फील ही नहीं हो रही। समझ में आया। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक, ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, लेकिन ये बॉडी की बात हो रही है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच द फूड एंड ऑक्सीजन इज कैरीड फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इन द बॉडी। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन है, किसके थ्रू होता है, लेकिन ब्लड के थ्रू। कौन बोला, ठीक है, ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। फूड और ऑक्सीजन का एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है। ट्रांजिट बोलोगे तो भी चलेगा, उसका मतलब ये होता है, ट्रांसफ़र बोलो, ट्रांजिट बोलो, शिफ्ट बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, लेकिन खून के ज़रिए, ब्लड के थ्रू। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन का नॉर्मल आपको मतलब पता ही है, जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट होना। ठीक है, एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब ही EX जहाँ पे भी आ जाता है ना, उसका ज़्यादातर मतलब ये होता है एग्जिट, एक्सेप्ट, एक्सक्रीट। ठीक है, EX वर्ड जहाँ पे भी आ गया, ज़्यादातर उसका मतलब एक कॉमन होता है कि कहीं ना कहीं जा रहा है, निकल रहा है बाहर। तो एक्सक्रीशन, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। अलग अलग ऑर्गन से जो भी आपका बाय प्रोडक्ट है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, दैट इज़ द एक्सक्रीशन। जैसे प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन क्या है, वेस्ट ही, बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे लिए बहुत, मतलब उसके बिना हमारे लिए सब कुछ है ऑक्सीजन भाई, लेकिन प्लांट्स के लिए मेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो उसके लिए मेन है, उसका जो इनटेक होता है।
और वो जो उसके लिए जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो हमारी डेड बॉडीज़ और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ है हमारे लिए कुछ नहीं है, वो तो डेड बॉडी है। ठीक है, लेकिन वो प्लांट्स के लिए क्या है, लेकिन उसमें मेन रोल निभाता है डिकम्पोज़र। ठीक है, डिकम्पोज़र वो क्या, एक तरह से सपोज कर लो कि वो जैसे छोटे बच्चों को कैसे भाई एक रोटी के टुकड़े 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 करके दे दिए जाते हैं, आपने देखा होगा, बचपन में आपके साथ भी हुआ होगा। ठीक है, कि पूरा का पूरा रोटी जो है तो बच्चे बोलते हैं मुझे पीसेस करके दो, फिर वो बस कार्टून देख के एक 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 एक, एक खाएगा तो मज़ा आ जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिकम्पोज़र जो है वो अर्थ को छोटे 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 टुकड़े कर देता है, डिकम्पोज कर देता है डेड बॉडीज़ और प्लांट्स के, और वो मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, और वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नाउ न्यूट्रिशन के देखो, अब न्यूट्रिशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या था, न्यूट्रिशन का मतलब क्या था, एक न्यूट्रिशन क्या है, सबसे पहले प्रोसेस है। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि एनर्जी मिल रही है, लेकिन कहाँ से, बाय द कंजप्शन ऑफ फूड। ठीक है, मतलब जो भी हम इनटेक कर रहे हैं और उससे हमें जब एनर्जी मिल रही है, दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द कंजप्शन ऑफ फूड और लिक्विड वॉट एवर वी आर टेकिंग, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। देन देयर इज अ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में जनरली क्या हो रहा है कि भाई हम सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, द एक्वायरिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाउ, वाइल ब्रीदिंग। जब हम सांस ले रहे हैं तब ऑक्सीजन जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन किसके लिए अवेलेबल हो रहा है, सेल्स के लिए। सेल्स क्या करेगा इस ऑक्सीजन का, वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करेगा इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जा कहाँ रहा है, हमारे सेल के पास, और सेल क्या काम कर रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ अ रेस्पिरेशन। देन देयर इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक फूड और ऑक्सीजन जो है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है, बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो शरीर से, बॉडी से बाहर निकल जाना, एक्सक्रीट हो जाना। ठीक है, अब न्यूट्रिशन देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ये प्रोसेस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं फूड चाहिए, ऑटोट्रॉफ को भी चाहिए। ऑटोट्रॉफ को फूड कहाँ से मिलेगा, ठीक है, मतलब वो क्या हो रहा है जो हमने पहले किया था, प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, लेकिन सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट से क्या मिल रहा है, जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको मिल क्या रहा है, प्लांट को खाने में क्या मिल रहा है, जो भी आता है बोलो ना, सोलर एनर्जी मिल रही है। तो सनलाइट और सोलर एनर्जी में फ़र्क क्या है, सोलर एनर्जी बोलो, लाइट एनर्जी बोलो, सनलाइट बोलो, एक ही है, लेकिन मिल क्या रहा है, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, CO2 और प्लांट्स एब्जॉर्ब क्या करता है, CO2 और वाटर। ठीक है, अच्छा, प्लांट्स एब्जॉर्ब जो करता है, एब्जॉर्ब करता कौन है लेकिन प्लांट में, प्लांट के अंदर क्या है जो एब्जॉर्ब करता है, हाँ आपने क्या बोला, लीव्स। हाँ, लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं, नो डाउट, लेकिन लीव्स के अंदर क्या है जो एब्जॉर्ब करता है, स्टोमेटा। और क्या होना चाहिए, स्टोमेटा तो क्या होता है, एक मिनट देवांशी, स्टोमेटा क्या होता है, जल्दी बोल, बचपन से इंटरेस्ट है हमको। लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पोर सबको नहीं पता चलता ये पोर होता क्या है। क्या होता है पोर बेटा, नहीं पता है। कार्तिक, पोर क्या होता है, पोर पोर होता है, अपना क्या जाता है। हाँ महर्षि, पोर क्या होता है, वेरी गुड, होल्स होते हैं। अब समझ में आया तुम लोग को, पोर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होता है, पोर्स होते हैं, मतलब खड्डे खड्डे होते हैं। अपने यहाँ स्किन के ऊपर भी है ना पोर्स होते हैं, ठीक है,
जिसके रेस्पिरेशन इसका भी होता है, ठीक है, इसका भी रेस्पिरेशन होता है। ये खड्डे उसलिए ही होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो लीव्स के ऊपर जो होल्स होते हैं उसे इंग्लिश में पोर्स भी कहा जाता है, और उसी पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। वो खड्डे खड्डे जो बने हुए हैं उससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि प्लांट से हमको कौन सी गैस मिलती है, और वो किसका इंटेक करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करता है और वहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। स्टोमेटा का मेन रोल यही है। इसके अलावा दूसरे भी फंक्शंस हैं, देवांशी को शायद पता होंगे, बोलो। बस ठीक है, बहुत हो गया सर। चलो इस पे बाद में आ जाते हैं, स्टोमेटा पे, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वहाँ पे ये प्रोसेस होता है, ये न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ तो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्रोसेस है वो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक में कौन आते हैं यशा, ऑटोट्रॉफिक में प्रोड्यूसर आते हैं, बराबर है। उनमें कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं, यस मैं वही पूछ रहा था। प्लांट सभी को पता है, लेकिन भूल न जाना सर्टेन बैक्टीरियाज, ठीक है। ऑटोट्रॉफ में सिर्फ प्लांट नहीं आते, ऑटोट्रॉफ में सिर्फ प्लांट नहीं आते, देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज ऑल्सो हु मेड देयर ओन फूड, ठीक है। तो प्लांट्स और जो सर्टेन बैक्टीरियाज है, मतलब कुछ बैक्टीरियाज जो हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं उसके, वो अपना खाना खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे आर द ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक, जो प्लांट्स के ऊपर या उन बैक्टीरियाज के ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर द हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में आप याद कर सकते हो कि जो सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, होटल में नहीं जाते, घर पे ही बनाते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक जो है वो सिंपल, जो ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, उसे हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है। नाउ सी, जो CO2 और H2O होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है, जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर द इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। हमने देखा है यहाँ पे, दे आर नॉट ऑर्गेनिक, दे आर inorganic materials, okay, and they are utilized by plants to prepare organic food by the process of photosynthesis. प्लांट्स क्या करता है, एटमॉस्फेयर में से CO2 और H2O को एब्जॉर्ब करता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, और वो किस में कन्वर्ट करता है, टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ जो, और फोटोसिंथेसिस भी क्या है, एक प्रोसेस है। बाय, हम हमेशा बचपन से बोलते आ रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नाउ सी, ऑटोट्रॉफ यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ऑटोट्रॉफ जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं और उसे ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हाई एनर्जी फूड में। हाई एनर्जी फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। हाई एनर्जी फूड जो ह्यूमन बींग्स के लिए जो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स का लेना बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन में, नहीं तो एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैंने 1-2 साल से खाने की क्वांटिटी कम कर दी जनरली, तो पहले तुम में से शायद मुझे किसी ने ही नहीं देखा है, नहीं तो मैं अलग ही दिखता था, ठीक है, मतलब एकदम वो बॉडी बिल्डर टाइप दिखता था। उसको मोटा नहीं बोलते मोटा तू है, इसका पेट वेट बाहर निकला हो, ये वो मसल वाले को मोटा नहीं बोलते। तो उस समय क्या था कि मेरा कार्ब्स का इंटेक बहुत ज़्यादा होता था। जैसे आजकल मैं चिल्ला के जैसे पढ़ाता हूँ, मेरा सेम स्टाइल पहले से ही है, लेकिन मैं अब थक रहा हूँ क्योंकि मेरा कार्ब्स का इंटेक उतना नहीं है। मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि एनर्जी डाउन हो जाती है इसके बाद, और मैं अभी घर जाके आराम से 1 घंटे का रेस्ट लेता हूँ, फिर जिम जाता हूँ या क्या जो भी होता है, या नहीं जाता हूँ। पहले मैं 15 मिनट के अंदर घर जाके जिम भाग जाता था क्योंकि मेरा कार्ब्स का इंटेक बहुत ज़्यादा होता था। अभी भी मैं कार्ब्स ही लेता हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं उतना नहीं लेता। मैं चावल दोनों टाइम खाता हूँ, राइस मुझे चाहिए,
और मेरा राइस का यूसेज भी हो जाता है क्योंकि मेरा एनर्जी निकल जाता है यूज़। ये जो मैं चिल्ला के पढ़ाता हूँ ना, लोगों को लगता है कि पढ़ाने में क्या है, लेकिन सबका वे अलग अलग होता है। तो मेरा एनर्जी जिम में भी इतना यूज़ नहीं होता है जितना मेरा बोलने में, चिल्ला के बोलने में एनर्जी यूज़ होता है लिटरली। वो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, वो किसी को ऐसे फील होगा नहीं। भाई पढ़ाने में कौन सी एनर्जी जाएगी। हाँ स्टैंडिंग में चलो जा रही है, लेकिन मेरी स्टैंडिंग में उतनी नहीं जाती। मुझे फील नहीं होता है कि मुझे स्टैंडिंग की वजह से एनर्जी जा रही है, लेकिन ये जो मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ ऐसे, उसमें जो एनर्जी जाती है उसमें इनफ एनर्जी चली जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। तो आई नीड कार्ब्स, और मेरी बॉडी मांग रही है। मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि नहीं मुझे और चाहिए, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। और अल्टीमेटली जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं होगा तो आप में वीकनेस आएगी इधर। इसलिए मैं माप तोल के फिर खा लेता हूँ आगे पीछे ज़्यादा। ठीक है। नाउ देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए जो जो मटेरियल चाहिए होते हैं, मतलब किसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, वो है सबसे पहले सनलाइट। ठीक है, सबसे पहले सनलाइट चाहिए। और सनलाइट क्या है, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है। सनलाइट से जनरली प्लांट को लाइट एनर्जी मिल रही है। ठीक है, लेकिन और क्या मिल रहा है प्लांट को, CO2 और H2O। ठीक है, देन क्लोरोफिल, क्योंकि भाई सनलाइट को लेने वाला कौन है, क्लोरोफिल। अगर प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं हुआ, लेकिन क्लोरोफिल होता किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट किसको बोलते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स को। ठीक है, मतलब जो प्लांट का लीफ होता है, ठीक है, प्लांट का लीफ जो होता है वहाँ पे स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा गैसेस को एक्सचेंज करता है। और क्लोरोफिल का मेन रोल होता है यहाँ पे कि क्लोरोफिल अगर नहीं हुआ तो सनलाइट ही एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होना चाहिए। आपकी टेक्स्ट बुक में एक और वर्ड लिखा हुआ है क्रोटॉन, आगे चल के है, हम बाद में टेक्स्ट बुक जब रीडिंग करेंगे उसमें पता है। क्रोटॉन में जनरली ये कहा जाता है कि जो ग्रीन कलर के लीव्स हैं उनको छोड़ के बाकी के जो कलरफुल लीव्स होते हैं दे आर द क्रोटॉन्स। लेकिन मैं आपको क्रोटॉन्स का भी स्टडी बताता हूँ कि उन्हें क्रोटॉन्स कहा जाता है क्योंकि उनका ग्रीन कलर नहीं होता, लेकिन इनिशियली सबका ग्रीन कलर होता है। इनिशियली ग्रीन कलर होता है और फिर जैसे जैसे वो जवान होते जाते हैं ना, ठीक है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका कलर अलग होता है, 6 महीने में अलग होगा। जैसे मैं बहुत काला पैदा हुआ था तो मेरे को बोलते थे, मतलब अभी तुम देखोगे, और अगर मेरे बचपन का मेरे को मेरी मम्मी बताती है कि भाई तो जैसे जैसे आप जवान होते हो, बॉडी के अंदर खाना वाना अच्छा जाता है तो आपका रंग जो है निखरता है। ठीक है, उससे समझो अपनी बॉडी को उसके साथ कंपेयर करो। किसी की और की बॉडी जब समझ नहीं है ना, बेस्ट एग्जाम्पल होता है तुम अपनी बॉडी को समझो। ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि जैसे जैसे आप जब यंग हो रहे हो, आप बोलोगे सर फिर यंग के बाद जब बूढ़े हो रहे हैं तब निखरता कहाँ है, तब तो डलता है। तो वो स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जवान होने की बात कर रहा हूँ, जब आपके मैच्योरिटी आ रही है। तो इनिशियली क्या होता है, अब जब ये जो आपका स्टेज है ना, जैसे आपका 10th के बाद ऑल ऑफ सडन चेंज आता है ज़्यादातर। ठीक है, कुछ बच्चों को हम ऐसे देखते हैं, 2 महीने के बाद ऐसे देखना पड़ता है, ये भी एक चेंज है। और हरकतों में, बॉडी लैंग्वेज में, सब में चेंज आता है। ठीक है, मैच्योरिटी आ रही है। तो इनिशियली जो क्रोटॉन्स हैं वो भी ग्रीन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती है उसका कलर चेंज होता है, फेड होता जाता है, अलग होता जाता है। Then CO2. See, CO2 enter through stomata and oxygen is released as byproduct through stomata on leaf. ठीक है, पत्ता है, लीफ है, ठीक है, पान का पत्ता बना देते हैं। बहुत टाइम के बाद ड्राइंग कर रहा हूँ, वो तो मुझे पता है, मेरा ड्राइंग अच्छा है, कलर अच्छा नहीं है। चलो, अब इसके ऊपर जो पोर्स होते हैं, आप बोलोगे पत्तों के ऊपर सर पोर कहाँ होते हैं, वो तो कीड़ा खा जाता है तब होल हो जाता है वो तो आर पार हो जाता है, मतलब दूसरा दिखेगा सामने वाला, वो होल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यहाँ गोली लगेगी तो होल हो जाएगा, वो होल की बात नहीं हो रही है, ये जो खड्डे खड्डे पोर्स हैं उसकी बात हो रही है। मैंने क्या बोला, अपनी बॉडी के साथ कंपेयर करो, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो वहाँ पे भी पोर्स हैं। ठीक है, वो पोर्स आपको जनरली दिखते नहीं हैं,
ठीक है, विजिबल उतने नहीं होते हैं, मतलब आप गहराई से देखोगे तो आपको दिखेगा करके। तो वो पोर्स के थ्रू क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। और स्टोमेटा क्या है, अगेन स्टोमेटा लीफ के ऊपर पोर्स है, और वो जो होल्स हैं उस होल्स में से जनरली क्या हो रहा है कि गैसेस एक्सचेंज हो रही है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हो रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये हर्ष तेजवानी की वजह से हो रहा है। लेक्चर ख़त्म हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोर्स है, पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होगा, प्लांट है, ठीक है, लीफ है, और वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सेल होगा या एग्जिट होगा उसका। देन सी सम सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स विच आर सेल ऑर्गेनल्स। कुछ सेल्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसे सेल ऑर्गेनल कहा जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। आई रिपीट, कुछ सेल्स के अंदर जनरली क्या होता है, दे हैव द ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, विच आर सेल ऑर्गेनल्स। जो ग्रीन पिगमेंट है उसे ही सेल ऑर्गेनल कहा जाता है, और उस सेल ऑर्गेनल का नाम क्लोरोप्लास्ट है। सम सेल्स हैव द ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट जो है दे आर द सेल ऑर्गेनल्स, लेकिन सेल ऑर्गेनल का भी नाम है, दैट इज़ अ क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो आपको पता है क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब फिर से हम स्टोमेटा पे आ जाते हैं। देखो, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ये इसका डेफिनेशन। स्टोमेटा आर द टाइनी मीन स्मॉल, स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, और ये पोर्स क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। सी द स्टोमेटा या स्टोमा, ठीक है, एक हो गया स्टोमा, ठीक है, इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। उसके आसपास गार्ड सेल्स होते हैं जो उसे गार्ड करते हैं, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को, जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है उसे गार्ड करते हैं। विच गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। गार्ड सेल्स ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो जो गार्ड सेल उसके आसपास है वो भी तो लीफ के ऊपर ही है ना, ठीक है। स्टोमेटा कहाँ है, स्टोमेटा आर द पोर्स, दे आर द होल्स वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो वो होल के आसपास में क्या है, गार्ड सेल्स हैं जो स्टोमेटा के पोर्स को गार्ड करते हैं, ठीक है, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करते हैं। और वो जो गार्ड सेल्स हैं उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब वहाँ पे भी क्लोरोफिल तो हो गई, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल्स। अब इसके फंक्शंस क्या है, देखो, सबसे पहला फंक्शन आपको बता दिया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके साथ ही ये एक अच्छा डेफिनेशन अभी, स्टोमेटा हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, पत्ते के ऊपर, इधर इधर कहाँ ढूंढ रहे हो और क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, तो फिर नीचे क्या है, तो यहाँ ध्यान दो ना, कुछ नहीं क्या, कुछ नहीं तो फिर यहाँ ध्यान दे, फिर क्या कर रही है नीचे। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा मेन रोल यही है कि वो गैसेस का एक्सचेंज करवाता है पोर्स के थ्रू। दूसरा क्या है कि लीव्स के सरफेस के ऊपर जो एक्सेस वाटर है, ज़्यादा वाटर है, उसको लॉस करवाने में हेल्प करता है। कैसे, वो जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में उसका लॉस करवाता है स्टोमेटा, ठीक है। और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, इसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। सी स्टोमेटा हेल्प्स इन लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में जो लीव्स हैं, लीव्स के सरफेस पे जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्सेस का मतलब जो ज़्यादा पानी है, ठीक है, उसका स्टोमेटा की वजह से क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि वहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में पानी खींच जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। समझ में आया, क्लियर है। तो जितना हमने देखा वो एक बार बता देता हूँ। न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब होता है कि फूड के थ्रू जो आपको एनर्जी मिलती है, दैट इज़ द न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन में जब हम ब्रीदिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लो, लर्न तो वैसे भी आपको अलग करना ही है। जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, व्हाइल ब्रीदिंग वी इनटेक ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन किसको मिल रहा है, सेल को। सेल क्या कर रहा है, किसको, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, ठीक है, दैट इज़ अ रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल फूड और ऑक्सीजन को थ्रू ब्लड एक जगह से दूसरे ऑर्गन में बॉडी के अंदर पहुंचाता है, बाहर नहीं, बॉडी में। और एक्सक्रीशन, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है।
फिर हमने देखा कि मोड्स जो हैं, मोड्स ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में जो खाना खुद का खुद बनाते हैं, प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरियाज। हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड हैं, दे आर कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफ, और इस प्रोसेस को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। फिर हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में देखा। ऑर्गेनिक क्या होता है? जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, और जहाँ पे दोनों में से एक भी हुआ, एक दूसरा नहीं हुआ, तो वो इनऑर्गेनिक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने जनरली देखा कि प्लांट्स जो हैं वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन प्लांट्स CO2 और H2O जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सनलाइट भी इनऑर्गेनिक मटेरियल ही है, वो CO2 और H2O को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और क्या करता है? CO2 और H2O को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करता है किस में? वो तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, वही है, लेकिन इसका सेंटेंस क्या है कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट किस में करता है? कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में। और हमने क्या देखा? स्टोमेटा देखा। स्टोमेटा क्या है? दे आर द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। उनका मेन रोल क्या है? गैसेस को एक्सचेंज करना, ठीक है। और उसका रोल क्या है? फंक्शन क्या है? जो सरफेस ऑफ द लीफ पे जो एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, वो वाटर वेपर के फॉर्म में वहाँ से हट जाता है, ठीक है। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लेकिन स्टोमेटा के जो पोर्स, मतलब स्टोमेटा जो है, जो पोर्स हैं, उसके आसपास क्या होते हैं? गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? दे गार्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ठीक है। और गार्ड सेल ऑल्सो कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया इतना? ठीक है, कल हम टेक्सचुअल जाएंगे फिर।